जय माता दी। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की। गुरु अभी तक आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे जो राहु का है, और अब गुरु 13 अगस्त से खुद के नक्षत्र में प्रवेश करने जाने हैं। और जो पुनर्वसु नक्षत्र है, जो इनका खुद का ही नक्षत्र है, तो ये यहाँ पर मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि जो गुरु की स्थिति है इस समय गुरु मिथुन में ही चल रहे हैं। गुरु अतिचारी हैं, उदित अवस्था में हैं, और मिथुन राशि वालों के लिए ये समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। चाहे बात इनकी संतान की हो, या वैवाहिक जीवन की हो, या इनके भाग्य की हो, क्योंकि पूरा ही धर्म त्रिकोण भी यहाँ पर एक्टिव है, और मिथुन राशि के लिए ये अत्यंत ही लाभ का समय रहेगा। कैसे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए गुरु के इस महापरिवर्तन, गुरु जो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं पुनर्वसु में, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमने आपको शुरू में बताया है कि जो गुरु हैं इस समय आपकी ही राशि में है, मिथुन राशि में ही है, और यहाँ ये अतिचारी उदित अवस्था में है। और जब गुरु 13 अगस्त से अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, तो मिथुन राशि के लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। देखिए, उसका क्यों कारण है कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, और गुरु आपकी लगन में बैठे हैं, आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। और जब भी गुरु लगन में होते हैं तो कहा जाता है कि बहुत सारे पाप, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे जो हम कहेंगे कि ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको दूर कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु की दृष्टि को अमृत के तुल्य माना गया है। और आपके लिए तो ये जो परिवर्तन होने वाला है 13 अगस्त 2025 से लेकर, और गुरु लगभग 18 जून 2026 तक यहीं रहेंगे, तो ये 11 महीने आपके लिए हर तरह से सुख समृद्धि लेके आएंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, वो हम आपको बताते हैं कैसे। क्योंकि गुरु आपकी लगन में है, वहां से पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है, जो संतान का भी है, लव का भी है, एजुकेशन का भी है, तो ये सारे पार्ट यहाँ पर कवर होंगे। गुरु की 7th दृष्टि जो है आपके वैवाहिक जीवन को देख रही है, आपके 7th हाउस को देख रही है, और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके जो हम कहेंगे भाग्य को देख रही है। गुरु स्वयं आपकी लगन में है, 5th हाउस को, 9th हाउस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका पूरा धर्म त्रिकोण है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है। तो मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए जो आपकी स्वयं की बुद्धि है, भावनाएं हैं, वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। और गुरु का अपने नक्षत्र में जाना, देखिए जो पुनर्वसु नक्षत्र है, अपने आप में ही आप नाम से समझ सकते हैं पुनर्वसु, यानी न्यू बिगनिंग, नया जन्म, नए तरीके से एक चीजों को चालू करना, तो वो ये आपके लिए समय है। और पुनर्वसु जो नक्षत्र है ये बहुत ही सात्विक नक्षत्र है, कि इसी नक्षत्र में श्री राम का जन्म हुआ था। तो ये नक्षत्र आपकी सोच को भी काफी सात्विक रखेगा, जीवन में धर्म कर्म सब कुछ बढ़ाएगा। और ओवरऑल जैसा हमने बताया, धर्म त्रिकोण, संतान, मैरिड लाइफ और भाग्य, तीनों में ही यहाँ पर आपको लाभ होने वाले हैं। सप्तम पर भी दृष्टि है, तो सप्तम भी कहीं ना कहीं बिजनेस का हाउस, डेली इनकम का हाउस है। तो ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा ये हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, मिथुन जो राशि है 3रे नंबर की राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं बुध हैं, गणपति हैं। क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी राशि है वो मिथुन ही है। तो आप अपनी पर्सनल कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें, जहां भी आपके मून प्लेस है वहां अगर नंबर 3 लिखा है तो आपकी जो राशि है मिथुन है। और इसके साथ साथ अगर आपके चार्ट में 1st हाउस में नंबर 3 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो मिथुन है, यानी जेमिनी लगन और जेमिनी राशि जो है, दोनों के लिए ही ये वीडियो है। इसे आप अपनी जन्म कुंडली और अपनी चंद्र कुंडली से इसे आप रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लिए जैसा हमने बताया समय अच्छा है, गुरु भी उदित हो चुके हैं, और ना आप पे कोई ढैया है ना साढ़े साती है, लेकिन ये गोचर है जो इन जनरल सभी के लिए है। आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस पर भी यहाँ बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य के लिए ये कैसे इफेक्ट देने वाला है। देखिए, जो पूरा चार्ट है
ये हमने अगस्त का चार्ट बनाया है, लेकिन इन जनरल हम बात करेंगे। गुरु शुक्र यहाँ बैठे हैं, बुध आदित्य योग है, मंगल शनि जरूर आमने सामने है, लेकिन वो जो मंगल हो और चाहे सूर्य हो बुध हो, ये हर महीने 1.5 महीने में स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। लेकिन केतु और राहु जो है लगभग 18 महीने लेते हैं, गुरु लगभग साल भर लेते हैं। आपको यानी मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए हम जरूर कहेंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक जो गुरु की स्थिति रहेगी, गुरु आपकी लगन से निकलकर और आपके द्वितीय भाव यानी कुटुंब में प्रवेश कर जाएंगे। तो मिथुन ही एक ऐसी राशि है जिसके लिए गुरु का ये परिवर्तन, ये 1.5 महीने भी जो हम कहेंगे लाभकारी रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी गुरु जो है नक्षत्र तो वही होगा पर गुरु यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, गुरु कर्क में आएंगे, तो वो धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। तो यहाँ पर भी आपके लिए जो कहते हैं कि सोने पे सुहागे वाली बात है, तो मिथुन राशि के लिए अत्यंत ही लाभ वाला समय है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं आपके स्वास्थ्य की बात, कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, जैसा हमने बताया कि गुरु यहाँ विराजमान है और गुरु पहले आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे, यानी 13 तक चलेंगे। राहु का नक्षत्र है, राहु की पंचम दृष्टि भी गुरु को देख रही है, कहीं ना कहीं पितृ दोष, मैलेफिक इफेक्ट्स भी वो लाती है। लेकिन अब जब 13 तारीख को गुरु अपने ही नक्षत्र में चलेंगे पुनर्वसु, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु के कारण, राहु के नक्षत्र के कारण आपके स्वास्थ्य में दिक्कत थी। स्टमक से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम चल रही थी वो यहाँ पर दूर होगी। कहीं ना कहीं दिमाग में प्रेशर, ओवर थिंकिंग जो थी वो भी दूर होगी, क्योंकि हमने बताया गुरु जहाँ, गुरु की जो दृष्टि है गंगा जल के समान है और गुरु का लगन में बैठना बहुत सारी नेगेटिविटी को दूर करता है। तो आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर होगा, जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम थी दूर होगी, स्किन डिजीज किसी को थी वो भी दूर होगी। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ओवर थिंकिंग को यहाँ भी आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि साधु अपना जो हम कहेंगे सात्विक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, तो जो गुंडे हैं, मवाली हैं या दैत्य समान लोग हैं जैसे राहु है, तो वो भी अपनी नेगेटिविटी नहीं छोड़ते। तो ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि का कुछ प्रभाव यहाँ थोड़ा बहुत रह सकता है। तो समटाइम्स आपको ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है, तो ज्यादा सोच आपको नहीं रखनी है। और इसके साथ साथ आपका थोड़ा सा हम कहेंगे कि सिर दर्द की समस्या भी यहाँ पर बनी रह सकती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा गुरु का ये परिवर्तन मान के चलें कि 10-11 महीने आपके स्वास्थ्य में डेफिनेटली सुधार लाएगा। और जब गुरु 1.5 महीने के लिए यानी 18 अक्टूबर से लेकर और हमने बताया 5 दिसंबर तक गुरु जब कर्क में आएंगे तो भी लाभकारी है, और जब पुनः जून तक, 18 जून तक वापस आपकी लगन में आएंगे तो भी गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्वास्थ्य में लाभ होगा, सोच अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा सा भावनात्मक आपको कम रहना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी जो है लव लाइफ के बारे में। जब भी हम लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम हाउस को देखा जाता है, और हमने आपको बताया है कि गुरु की जो पंचम दृष्टि है यहाँ आपके 5th हाउस में पड़ रही है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग हम कहेंगे यहाँ पर काफी तालमेल आपके बैठने वाला है। हालांकि जो आपके खुद के लॉर्ड हैं वो भी मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख को, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन पुनर्वसु में जाने की। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा होता है पुनर्वसु, रिपीटेटिव, यानी बार बार चीजें होती हैं, तो अच्छा होता जाएगा और बुरा है तो बुरा होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका धैर्य भी बढ़ेगा, लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। और गुरु की ये दृष्टि जो है आपकी लव लाइफ को यहाँ पर बेटर रखेगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपके तालमेल भी बनेंगे। और अगर किसी की लव लाइफ नहीं है, कोई परेशानियां हैं, पहले ब्रेकअप हो चुका है, तो यहाँ इस समय हम कहेंगे कि आपकी जिंदगी में 18 अक्टूबर से पहले पहले अवश्य ही कोई ना कोई न्यू एंट्री होगी या आपकी लव लाइफ स्टार्ट होगी, और वो उसके परिणाम आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए लव लाइफ भी यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन की।
देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड जो है गुरु हैं, और गुरु इस समय आपके लगन में ही बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं और अपने ही घर को दृष्टि दे रहे हैं। नक्षत्र भी उन्हीं का है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं थोड़ा बहुत अगर तू मैं चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स थे, ईगो क्लैशेस थे, तो 13 अगस्त से लेकर और 18 जून 2026 तक का जो आपका समय है, ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और गुरु की सप्तम दृष्टि भी यहाँ पर है। तो ये समय आपके लिए लाभकारी है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट यहाँ पर मिथुन राशि के लिए जो है स्पाउस के लिए नजर आ रहा है, चाहे आपके हस्बैंड है या वाइफ है। तो मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। देखिए, एक और चीज है, जैसा हमने बताया कि गुरु 18 अक्टूबर से लेकर और जो है कुछ समय के लिए, यानी 5 दिसंबर तक यहाँ से निकलकर और आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, कुटुंब में आएंगे। हालांकि वो भी अच्छा घर है, यहाँ भी पारिवारिक चीजें अच्छी है, क्योंकि परिवार की बात है, इमीडिएट फैमिली की बात है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर ठीक है। लेकिन वैवाहिक जीवन की हम एकदम बात करें, हस्बैंड और वाइफ की, तो उन 1.5 महीनों में थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। वहां हो सकता है कोई लॉस की वजह से कोई परेशानी आ जाए, या आप ज्यादा इमोशनल हो जाएं, या किसी की हेल्थ खराब हो जाए। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपको ध्यान रख के चलना है, अन्यथा पूरा ही ये समय अच्छा है। और जब वापस 5 दिसंबर को गुरु आपके पुनः आपकी राशि में आ जाएंगे, आपकी लगन में आएंगे, तो 5 दिसंबर से और 18 जून तक का समय है, ये पुनः बहुत अच्छा बना हुआ है। देखिए, एक और चीज है कि जो विवाह के योग्य हैं, मिथुन राशि मिथुन लगन के लोग, विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। ऐसा बार बार समय नहीं आता। एक तो गुरु पूरे जागृत है, उदित अवस्था में है, पूर्णतः आपको फल दे रहे हैं, और सीधी सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उन्हें बहुत अच्छा मैच मिल सकता है, अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। हमने आपको बताया कि लव लाइफ पर भी यहाँ गुरु की दृष्टि है, तो हो सकता है जिसे आप डेट कर रहे हो, जिसे आप पसंद करते हो, वही आपका जीवन साथी भी बने। ये ऐसे योग मिथुन राशि वालों के लिए बने हुए हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र आपके पारिवारिक जिंदगी के लिए अत्यंत शुभ यहाँ पर योग बना रहा है, तो इसका आप फायदा जरूर उठाएं। लेकिन एक चीज हम जरूर यहाँ पर कहेंगे कि कम से कम अगस्त के महीने में 21-22 तारीख तक कोई इंपल्सिव डिसीजन ना ले। हालांकि शुक्र की भी दृष्टि है, आगे समय बदलेगा, और उसके बाद जो मंगल और शनि की भी स्थिति है, वो भी थोड़े से आपको इंपल्सिव डिसीजन ना कराए। तो मिथुन राशि को जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज का यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नजर आ रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। फैमिली प्लानिंग, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनको लंबे समय से संतान नहीं है, कोई ना कोई इशू है, आईवीएफ भी ट्राई, सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन ये जो आपके लिए समय है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर भी है, तो फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये समय यहाँ अच्छा बना हुआ है। कहीं ना कहीं संतान से भी आपको लाभ हो सकते हैं, कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मिथुन राशि के लिए, चाहे फैमिली हो, चाहे लव हो, चाहे संतान हो, ये पूरा ही समय पुनर्वसु नक्षत्र में जाने के बाद गुरु का पूरा पूरा लाभ यहाँ पर आपको मिलेगा। बस आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है और अंधा विश्वास नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कार्य की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए, जब हम कार्य की बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, तो 10th हाउस देखा जाता है, और गुरु मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए सप्तम के स्वामी हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो हमने कहा कि वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, सप्तम के स्वामी है गुरु और लगन में बैठे हैं, और कर्म क्षेत्र के भी स्वामी है। तो यहाँ पर मिथुन राशि के लिए गुरु ही वो प्लैनेट है जो इनके वारे न्यारे करने वाले हैं, इन्हें हर तरीके से लाभ देने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, गुरु का लॉर्ड होना, शनि का बैठना, तो कर्म क्षेत्र के, अगर मान लीजिए आप जॉब में हैं और लंबे समय से आपके प्रमोशंस नहीं थे, तो ये वो समय है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। बहुत लंबे समय से एक ही जॉब में थे, नहीं स्विच कर पा रहे, तो अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो माहौल यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट है, तो ऑफिस का माहौल भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, शनि विराजमान है, शनि भी एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो कर्म आपसे खूब कराएंगे, यानी मेहनत खूब कराएंगे, लेकिन रिजल्ट्स भी देंगे। देखिए, यहाँ पर एक और चीज है, स्पेशली वो लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, या किसी भी तरीके से काउंसलिंग के काम में हैं, उनके लिए
गुरु का ये गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में जाना अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा, आपकी वाणी में एक अलग ओज देगा। तो ये समय आपके लिए यहाँ पर लाभकारी रहेगा। धन की स्थिति हम देखें तो हमने बताया कि जब गुरु 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक धन भाव में होंगे, उच्च के होके गुरु रहेंगे, वो समय आपको बड़े लाभ दिला सकता है। यानी जिसे कहा जाता है ना सडन, बहुत ज्यादा अचानक से पैसा आ जाना, लाभ होना, पैतृक संपत्ति से लाभ होना, घर में सुख सुविधा, नई गाड़ी वाहन, लाभ बढ़ना, तो वो ये समय रहेगा। उसके बाद पुनः जब गुरु 18 जून तक पुनः मिथुन में रहेंगे तो वहां पर भी आपकी ग्रोथ नजर आ रही है। बस यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मंगल की लगभग सितंबर मिड तक 13 सितंबर तक दृष्टि है आपके कर्म भाव पर, तो कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान रखें। हालांकि जब गुरु लगन में आ जाते हैं तो काफी मैच्योर बना देते हैं, समझदार बना देते हैं, एक इंटेलेक्ट इंट्यूशंस डेवलप कर देते हैं, जो आप चीजों को हम कहेंगे कि देखते ही समझ जाते हैं, अच्छी पहचान बना देते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है और कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। इसके साथ अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो हमने बताया कि विद्यार्थियों के लिए भी 5th हाउस देखा जाता है। हालांकि यहाँ के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, लेकिन देखिए गुरु की पंचम दृष्टि आपके विद्यार्थियों की जो है हाउस पर पड़ रही है, और ये भी जो हम कहेंगे ज्ञान के कारक हैं, गुरु ज्ञान देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको लाभ होगा। और इनिशियल लेवल पे देखें तो सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन गुरु का जो पुनर्वसु नक्षत्र में जाना है, इससे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फोकस हो जाएंगे, उनका गोल क्लियर हो जाएगा। अभी गुरु आद्रा नक्षत्र में थे, दृष्टि तो तब भी पड़ रही थी, पर तब डिस्ट्रैक्शन था, कहीं ना कहीं आपकी जो कंपनी थी वो खराब थी, जिसे हम पीयर ग्रुप कहते हैं, फ्रेंड सर्कल, संगति आपकी अच्छी नहीं थी। लेकिन आगे वो आपको सेंसिबिलिटी देंगे और सफलता देंगे। स्पेशली डिस्टेंस एजुकेशन या हायर एजुकेशन, या जो बच्चे जाके बाहर पढ़ना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पर आपका समय अच्छा है। सरकारी काम भी आपके बन सकते हैं, लाभ के योग हैं। कोई भी स्टूडेंट्स जो अगर टीचिंग के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी जर्नलिज्म वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समय अच्छा है। इसके साथ ही यहाँ हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और भाग्य की। देखिए जब अध्यात्म की बात करते हैं तो नवम भाव देखा जाता है, और भाग्येश आपके शनि हैं। और यहाँ हमने आपको शुरू में ही बताया कि गुरु आपके ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि पूरा ही धर्म त्रिकोण आपका एक्टिव है। भाग्य को भी गुरु देख रहे हैं, हालांकि राहु भी गुरु को देख रहे हैं, लेकिन अब गुरु अपने नक्षत्र में बैठ के आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो राहु की जो नेगेटिविटी, जो पीड़ा थी, जो पितृ दोष बना हुआ था, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी और गुरु की अच्छाई बढ़ेगी। तो भाग्य यहाँ पर साथ देगा, चाहे आपका स्वास्थ्य खराब हो, चाहे आपका पेयर ग्रुप खराब हो, चाहे ऑफिस में कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो, धीरे धीरे अब आपका जो एक पर्सनालिटी है ओवरऑल निखर के आएगी। और मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर भाग्य इनका पूरा साथ देगा और स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। और धर्म और अध्यात्म तो आप समझ सकते हैं, गुरु स्वयं धर्म और ज्ञान के कारक हैं, धर्म और ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। और गुरु ने धर्म त्रिकोण पूरा एक्टिव किया हुआ है, यानी उनकी जो पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि है, उससे आपका लगन, पंचम और नवम तीनों एक्टिव है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका धर्म, अध्यात्म, ज्ञान बढ़ेगा। और बीच बीच में तो आपको ऐसा लगेगा कि साधनाएं करो, धार्मिक मंदिर जाओ, घूमने फिरने जाओ, यात्राएं करो, और घर में मांगलिक कार्य भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 11 महीने का समय मिथुन राशि के लिए अत्यंत ही लाभकारी रहेगा और बड़े लाभ दिलाने वाला होगा। आपकी सोच को भी काफी पॉजिटिव रखेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर फिर भी आपकी खुद की कुंडली में कोई परेशानियां हैं, क्योंकि ये गोचर है, अगर आपकी खुद की कुंडली में कोई परेशानी है, वहां मान लीजिए राहु की दशा है या गुरु नीच के हैं, तो ऐसी स्थिति में जो परिणाम है डिफरेंट हो सकते हैं। उसके लिए आप हमें कुंडली भेज सकते हैं, उसका निरीक्षण करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ही किसी भी तरीके की किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आपको अवश्य ही मिथुन राशि, मिथुन जो लगन है, उनको गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं बुध, उनको गवर्न करने वाले भी जो हम कहेंगे प्लैनेट है, वो भी बुध है। तो गणेश रुद्राक्ष धारण करना,
ओम गंगनपते नमः का जाप करना, गणेश जी की सेवा करना, गणेश जी के मंदिर में जाके दर्शन करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप चाहें तो हमसे गणेश रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देते हैं और ऑथेंटिक रूप में देते हैं। एक और विशेष चीज यहाँ पर मिथुन राशि को करनी चाहिए। जो पुनर्वसु नक्षत्र है, उनकी जो जड़ी बूटी है वो बैम्बू होता है, बांस होता है। बुधवार के दिन आप अवश्य ही मंदिर में जाके बैम्बू का पेड़ डोनेट करें, तो इससे भी ये नक्षत्र बली होगा और जो गुरु के लाभ हैं वो आपको अत्यंत ही बहुत ज्यादा, हम कहेंगे कि एक मात्रा में आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये पूरा ही समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और जो आपकी कुल देवी हैं उनकी आप अवश्य आराधना करें। आपके जो भाग्येश हैं उनके साथ आपको मिलते रहें, तो संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें।